नित्यानंदम, कल के सत्संग में स्वामी जी ने हमें एक छोटा सा अपने जीवन का अनुभव बताया। स्वामी जी हमेशा अपने घर से स्कूल जाते थे, बाज़ार जाते थे, तो एक रास्ते से होके जाते थे। उस रास्ते में एक सिनेमा थिएटर था। तो स्वामी जी हमें बता रहे थे कि 10 सालों तक उनके दिमाग में वो बात गई नहीं कि वहाँ पे एक सिनेमा थिएटर है। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ स्वामी जी के बारे में। स्वामी जी ने खुद ने भी ये बात बताई हमें कि वो चीज़ों को बहुत गौर से देखते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में उनको उस रास्ते में कितने छोटे से छोटे गणेश जी की मूर्तियाँ बनी हुई थी, या दीवार में छोटे छोटे जो नक्काशी किए हुए रहते हैं वो उस रूप में जितने भी गणेश जी के वो थे नक्काशी या फिर मूर्तियाँ या फिर किसी भी देवी देवता की मूर्तियाँ थी, उनको उनकी गिनती तक पता थी। पर कैसे ऐसा है कि उनके दिमाग में वो सिनेमा थिएटर कभी एकदम बड़ा सारा गेट, बड़ा सारा बिल्डिंग, लेकिन उनको दिखाई नहीं। तो मैं भी सोच रहा था स्वामी जी अभी इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं, ये सत्संग से तो मिलता जुलता लगता नहीं है। फिर स्वामी जी ने हमें बताया कि देखिए, इतना तो बेसिक बात उन्होंने बोला कि सिनेमा उनके हिसाब से मनोरंजन का कभी साधन था ही नहीं। वो आज तक सिनेमा थिएटर गए नहीं। वो भी एक उनके रिश्तेदार का था, तो उनको ज़बरदस्ती एक बार ले जाया गया था, फिर वहाँ से भी वो भाग कर आ गया। तो स्वामी जी ने हमें क्या बताया कि जब हमारी मृत्यु होती है और हमें दोबारा जन्म लेने का अवसर मिलता है, एक मौका मिलता है, तो हम चूँकि अपने पूरे जीवन भर हमने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि ये संभव है, हम उस दरवाज़े को खोल ही नहीं पाते हैं। देखिए, बात समझिएगा। एक और उदाहरण दिया स्वामी जी ने कि वो पुराने ज़माने में जब गूगल मैप और ये वगैरह नहीं थे, तो वो एक मतलब प्रिंटेड मैप, एक प्रिंटेड नक्शा लेके वो बैठते थे और वो जगह जगह क्या क्या मंदिर आने वाले हैं उनके ऊपर ध्यान रखते थे। जैसे ही वो मंदिर आते थे उनको मतलब पता चल जाए, वो सोए नहीं, ताकि उनको दर्शन होने पाए उन मंदिरों का, उन नदियों का, उन तीर्थ स्थलों का। तो जब आपकी आत्मा अलग अलग लोकों से होकर जाएगी, अलग अलग डायमेंशन से, अलग अलग प्लेन से, अलग अलग बाकी जो दुनिया है जो हम लोग ने देखी नहीं है, अगर आपने ये ठान लिया है और आप एकदम मान लिए हैं कि पुनर्जन्म संभव ही नहीं है। देखिए, आपको मुख्य रूप से 3 संभावनाएं मिलेंगी। एक हो गया आपका पुनर्जन्म, एक कि आप वहीं के वहीं फंसे रह जाएं, एक आपको जीवन मुक्ति मिल जाए। आप पुनर्जन्म या जीवन मुक्ति की संभावना को लेने ही नहीं पाएंगे। आप इंतज़ार करेंगे, ये मैंने तो अपनी किताब में पढ़ा था, एक जहन्नुम और एक जन्नत, ये कहाँ हैं, तो आप वहीं फंसे रह जाएंगे काफ़ी, पता नहीं कब तक। ये जो किया गया है मानव के साथ, मानव सभ्यता के साथ, ये दुनिया का सबसे बड़ा एक सबसे गलत चीज़ की गई है इंसानों के साथ। देखिए, आपको मौत के बाद दूसरे जन्म की संभावना मिले या ना मिले, चलिए उसको एक बार के लिए साइड में कर देते हैं, लेकिन आपके दिमाग में ये ऐसा संभव भी नहीं है। अगर ये विचार आता है तो मान के चलिए कि अगर ये संभव है तो आप उस संभावना का इस्तेमाल नहीं करने पाएंगे। मेरी बात को गौर से समझिए। अगर मैं आपको ये मान भी लूँ 2 मिनट के लिए बात कि हम लोगों को नहीं पता कि क्या सत्य है, लेकिन आप एकदम मान के बैठ गए कि ये असंभव है, तो मान लीजिए अगर ये संभव होगा तो आप उस दरवाजे का इस्तेमाल आप नहीं करने पाएंगे। और मैं आपसे एक और चीज़ शेयर करूँगा। अगर आप किसी भी, ये बहुत पॉपुलर है, ये काफ़ी लोकप्रिय, काफ़ी जाना जाता है, आप किसी भी साइकोलॉजी, साइकेट्री जर्नल्स या उनको रेफ़र करिए, उनको देखिए, तो वो लोगों ने 15-15, 20-20, 30-30 साल लोगों के ऊपर शोध किया है जिन्हें लगता है कि उन्हें याद है अपना पिछला जन्म। और ऐसे हज़ारों लोग हैं जिन पे शोध हुआ है, काफ़ी गहरा शोध, और एकदम कोई संदेह नहीं बचता है कि इनको सही में याद है किसी और के जन्म, अपने उनके पिछले जन्म की बात पूरी तरह से याद है। तो जो
वेस्टर्न दुनिया है, अमेरिका, यूरोप, ये सब नहीं बताने पाते हैं, इसके बारे में कुछ नहीं बोलने पाते हैं, लेकिन उन्होंने एक सबूत के तौर पे काफ़ी गहन अध्ययन करके इसे इकट्ठा करके रखा है। तो आपकी क्या मान्यता है वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये तो अवश्य है कि इसके बारे में आपको चिंतन करना चाहिए, जो कि वो संभावना भी आपके लिए ख़त्म हो जाती है जब आप सिर्फ एक जन्म के बारे में सोचते हैं। तो अभी इस वीडियो के लिए इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं। धन्यवाद। नित्यानंदम।